जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट हो चुका है। पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो भी साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो कृपया लाइव आ जाएं और वीडियो को सभी लोग को शेयर भी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और यूट्यूब चैनल में, ठीक है। तो जो भी साथी अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएं और जिन भी साथियों को टेस्ट सीरीज खरीदनी है एमपी टेट की स्पेशल टेस्ट सीरीज आपने बहुत सारा अध्ययन किया है और आप अगर खरीदना चाहते हैं तो आप दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी परीक्षा ऐप की, तो वहां से परीक्षा ऐप डाउनलोड करें जहां पर आपको डेमो टेस्ट जो है वो आपको फ्री में मिलेगा, जिसका टेस्ट आप लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार का टेस्ट है, ठीक है। तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज खरीदना है और एक कोड यूज करना है सेल्फ SC40, जिससे आपको 40% यहाँ पर ऑफ मिल जाएगा। यानी कि 100 की कोई टेस्ट सीरीज 100 रुपए की है तो ऑफ होके 40% आपको 60 रुपए की मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप खरीद सकते हैं और ये ऑफर मात्र 100 स्टूडेंट के लिए है। तो परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? आज का आपका पहला प्रश्न है, ठीक है। और जो भी टेस्ट खरीदना चाहते हैं वो दोस्तों व्हाट्सएप पर भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर आपको मैं दे दूंगा कोड, तो आप यूज कर सकते हैं। वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताना है। परीक्षा ऐप का है राघवेंद्र दीक्षित जी, ये परीक्षा ऐप का है, मेरा नहीं है, मैं फ्री में दे दूं। वायु दाब नापने वाला यंत्र बताना है बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर। तो प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर आपको बताना है। उत्तर क्या होगा? और 1 रुपए का एक जो आपका एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बैरोमीटर, ठीक है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो कौन सा है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो मुख्य कारक कौन सा माना जाता है? सभी लोगों को पता है। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर बताना है SO2, H2S, N2 या फिर HCl। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक माना जाता है? 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1 नंबर, यानी कि SO2, ठीक है। SO2 वायुमंडलीय प्रदूषक का अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक माना जाता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 3 नंबर का आंसर आप बता देंगे। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर CO2, CO, N2O या फिर CH4। प्रश्न क्रमांक 3, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राम सर जी आए हैं। नमस्कार राम सर जी। CO आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा है तो CO आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। C नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? ये 4, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर आपको बताना है ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या आर्गन एवं ओजोन। ये 4 में से हमें उत्तर बताना है दोस्तों। राम सर के बारे में मैं आपको बता दूं, सर राम सर हमारे परम मित्र हैं, है ना, और वो भी क्लास लेते हैं राम सर, और बहुत बढ़िया आप लोगों को अध्ययन करवाया है। पर्यावरण का भी उन्होंने अध्ययन करवाया है आप लोगों का, और भी सब्जेक्ट का करवाया है। MPPSC का अध्ययन भी वो करवाते हैं, है ना, और अनअकैडमी प्लस पर अभी पढ़ा रहे हैं राम सर। तो आपको बताना है वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार है? प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर बताना है ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या फिर
आर्गन एवं ओजोन। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ये चीज बताना है आपको। तब आपका 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन एवं ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, या फिर आर्गन एवं ओजोन होगा। क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है और 4 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? सबसे ज्यादा जो गैस है वो कौन सी है? नाइट्रोजन। लेकिन उसके बाद जो नंबर आता है वो किसका आता है? ऑक्सीजन का, है ना। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन दो गैसों का विस्तार वायुमंडल में सबसे ज्यादा है, यानी कि 99% जो विस्तार है वो इन्हीं दो गैसों का है। बी नंबर जो कि अधिकांश लोगों को पता है। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, आयन मंडल, या फिर ओजोन मंडल, या क्षोभ मंडल। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तब आपका 5 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? वायुमंडल की सबसे निचली जो परत है वो कौन सी है? वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल यानी कि आपका जो डी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। और आपसे पूछा जाएगा कि मौसम संबंधी जो घटनाएं घटित होती हैं वो कहां पर घटित होती हैं, तब आप बताएंगे क्षोभ मंडल में। ठीक है। सभी लोगों को पता है समताप मंडल में आपकी दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। समताप मंडल में कौन सी परत? ओजोन परत पाई जाती है, जिसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, समताप मंडल को। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत बताना है दोस्तों, बिल्कुल सरल प्रश्न है, सभी से बनेगा, पूछा भी जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, मीसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, या फिर आयनोस्फियर। तो कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है, तो किस सतह में पाई जाती है? तब आपका प्रश्न क्रमांक 6 और 6 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। स्ट्रेटोस्फियर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है तो क्या है? 7 का आंसर आपको बताना है। बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, नील जामुनी, या फिर लाल। या फिर बैगनी, लाल, नील जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी। तो ये 4 विकल्प हैं, आपको बताना है इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है तो क्या है? इंद्रधनुष सभी लोग देखते हैं, रंगों का क्रम आपको पता होना चाहिए। और 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर, और 7 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बैगनी, नील जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 7 का क्या होगा? डी नंबर। ठीक है। डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। यहीं से प्रश्न गलत होने हैं आप लोगों की, चिंता नहीं करें, है ना। बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। क्या प्रभाव होगा? कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या फिर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बताना है हमें। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव
होगा तो क्या होगा? तब 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 का और 8 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक बताना है, कितने अंश सेल्सियस होता है? तो कितना होता है? 100, 212, 80 या फिर 32? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है और आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर, और 9 का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि 212। 212 फ़ारेनहाइट है ना, ये फ़ारेनहाइट पर पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 9 का, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, क्यों हो जाता है? इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? बताना है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक, ऊष्मा का अच्छा कुचालक, ऊष्मा का अर्धचालक या फिर हीटर। लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार बताना है आपको क्या हो जाएगा? पदार्थ को कहते हैं तो क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऊष्मा का अच्छा सुचालक। लोहे की छड़ को जब एक सिरे से गर्म करने पर दूसरा सिरा क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को कहा जाता है ऊष्मा का अच्छा सुचालक, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, ए नंबर। ठीक है, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या है? ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन या फिर पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? 4 विकल्प में, यानी कि प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हमें बताना है, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है प्रश्न क्रमांक 11 का ए, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ना। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संचारित क्षरण होना कहलाता है, क्या कहलाता है? इमारतों और मूर्तियों का क्षरण होना क्या कहलाता है? ड्राई डिपोजिशन, एरोसॉल, स्टोन लेप्रोसी या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर बताना है। आज हिंदी की क्लास भी आपकी चलेगी, हिंदी की क्लास भी होगी 8 बजे से। ठीक है, अब 8 बजे से हिंदी की क्लास आपकी रोज होगी और आपको 12 का आंसर बताना है, तब आपका 12 का बिल्कुल सही आंसर होगा स्टोन लेप्रोसी, यानी वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अम्लीय वर्षा से जो होता है वो स्टोन कैंसर होता है और इसका जो क्षरण कहलाता है वो क्या कहलाता है? स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, यानी वी नंबर बिल्कुल सही होगा। मिनामाता रोग प्रदूषण जनित रोग है, जो परिणाम है किसका परिणाम है? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, या फिर औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का। प्रश्न क्रमांक 13 और 13 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग होता है, तो वो होता है औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ने का, यानी आपका सी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन बताना है कि भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तो किस राज्य में हुई पानी पंचायत प्रारंभ? प्रश्न क्रमांक 14।
केरल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में? पानी पंचायत कहां पर प्रारंभ हुई? और 14 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कहां पर हुई? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? तो किन किरणों को रोकती है? 4 विकल्प हैं, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किन किरणों को रोकती है? 4 विकल्प हैं, प्रश्न क्रमांक 15 है, 15 का राइट आंसर बताना है और आपका सभी लोगों को पता है, यानी कि सभी को पता होना चाहिए, है ना? तब आपका राइट आंसर होगा ओजोन परत से आने वाली जो किरणें हैं इनको रोकती है। तो कौन किरणों को रोकती है? परावैंगनी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो कौन सा उचित है? 16 का पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 16 और 16 का आपका सही आंसर होगा, क्या हो जाएगा? पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना। ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? किस गैस के कारण हुई थी? अमोनिया, मिथाइल साइनेट, मीथेन या फिर मिथाइल आइसोसाइनेट? किस गैस के कारण जो है आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो बतानी है। प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर और राइट आंसर आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी डी नंबर। जिन्होंने सही बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, मिथाइल आइसोसाइनेट, डी नंबर। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? सबसे ठंडी परत बताना है, तापमंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल? तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत, प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर आपको बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जब ठंडी परत की बात आती है तो सबसे ठंडी जो परत मानी जाती है वो मानी जाती है मध्य मंडल, यानी कि आपका जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे प्रश्न क्रमांक 19 का, किस से नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? हाँ भैया, हाँ भैया, जे लगाओ तो कागज से दिखा दो तो मकान की। हाँ हाँ हाँ, रखी हुई है। ठीक है, आओ 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 आओ, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किससे की जाती है? 4 विकल्प में से हमें चयन करना है नदी के प्रदूषण स्तर की, और प्रश्न क्रमांक 19 और 19 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा BOD, है ना? आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, BOD। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों?
20 का आंसर बताएंगे सभी लोग। ग्रीन हाउस गैस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर आर्गन। ग्रीन हाउस गैस यानी प्रश्न क्रमांक 20 और 20 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, डी नंबर। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो किन किरणों को करती है? गामा किरणों को, परावैंगनी किरणों को, एक्स किरणों को या फिर बीटा किरणों को? ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो सभी लोगों को पता है प्रश्न क्रमांक 21 में ये परावैंगनी किरणों को करती है, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस तो सभी लोगों को पता है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ठीक है, बी नंबर 16 सितंबर को आपको बिल्कुल सही होगा। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 23 का आंसर बताना है। तो कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है समुद्र का? 23। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 0.65 यानी कि सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं BOD5। BOD5 क्या है? BOD5 क्या है? तो बताना है आपको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज 5 आवर्स, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट। क्या हो जाएगा? BOD। BOD क्या है यार? BOD का फुल फॉर्म क्या होता है? BOD5 का 24 का आंसर। तब आपका प्रश्न क्रमांक 24 और राइट आंसर होगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, यानी वी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा BOD5। ठीक है, हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो कौन सा होता है? अल्ट्रावायलेट, गामा रेडिएशन, एक्स किरणें या फिर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो कौन सा रेडिएशन होता है हरित गृह प्रभाव के द्वारा? प्रश्न क्रमांक 25 और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। लंदन धूम्र पाया जाता है तो कहां पाया जाता है? ग्रीष्मकाल दिन में, ग्रीष्मकाल में सुबह के समय, शीतकाल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय। लंदन ध्रुव बताना है ये पाया जाता है तो कब पाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 26 और आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लंदन ध्रुव पाया जाता है दोस्तों शीतकाल में सुबह के समय, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला है भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किसके कारण हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी डबल हुआ है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट है ना। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है तो किससे होता है? एस्बेस्टॉस से, टेक्सटाइल से, पेपर से या फिर सिलिका से। श्वेत फेफड़ा कैंसर बताना है 28 का आंसर। और 28 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 28 का आंसर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा टेक्सटाइल से होता है। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है टेक्सटाइल, यानी सी नंबर बिल्कुल सही है। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो किस गैस की होती है? CO, NO, O2 या फिर CO2। प्रश्न क्रमांक है 29 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा CO, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, CO आपका बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल सही होगा।
ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो कब पहचाना? जीन बैप्टिस्ट ग्रीनवुड, जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्ट ग्रीन हाउस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था। तब 30 का आंसर बताना है, और 30 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर द्वारा, यानी बी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन के लिए क्लोरोफ्लोरो है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या फिर सभी है? प्रश्न क्रमांक 31 का आंसर बताना है, और 31 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन भी है, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, यानी तीनों हैं, सभी आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो वर्षा में उपस्थित होने वाले अम्ल को बताना है, कौन सा अम्ल होता है? 4 विकल्प है हमारे सामने, और 32 यानी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा HNO3 और H2SO4, यानी कि ए और बी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? तो आपको बताना है 800 ऑप्शन, 400 ऑप्शन, या फिर 200। तो किस स्तर से नीचे जाने पर इसे दी जाती है ओजोन छिद्र की संख्या? तो वो दी जाती है दोस्तों 200 ऑप्शन, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम हिंदी पढ़ेंगे 8 बजे से। ठीक है, हिंदी को पढ़ना है, हिंदी जो भी पढ़ना चाहते हैं वो 8 बजे से पढ़ सकते हैं, और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर भी करना है ना। रविंद्र शेखर जी, लोकेंद्र जी, महेंद्र जी, शैलजा गुप्ता जी, एसपी, ठीक है, अर्चना जी, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। और 8 बजे आपकी हिंदी की क्लास होने वाली है, हिंदी की क्लास भी आपको अटेंड करना है, जिसको भी करनी है वो हिंदी की क्लास अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी साथी टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं, है ना, वो खरीद सकते हैं परीक्षा ऐप से। ठीक है, आप एक बार परीक्षा ऐप डाउनलोड जरूर करें, परीक्षा ऐप डाउनलोड करें। यहाँ पर आपको डेमो क्लास का एक अभ्यास टेस्ट भी दिया जाएगा। अगर आपको अभ्यास टेस्ट अच्छा लगता है ना, तो वो भी आपको बतानी है ना। अच्छा लगता है तो आप इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हो। मैंने बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज दी हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें मैंने करवा दी हैं, है ना। कई बार वही सर रिपीट होते हैं, मनीषा शुक्ला जी मुझे क्या पता क्यों आए थे, है ना। तो आपको बताना है परीक्षा ऐप जिसको भी डाउनलोड करना है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करके देखें, और वहां पर आपको टेस्ट सीरीज अगर खरीदना है तो 40% ऑफ में मिलेगी। 100 प्रथम लोगों को, जो भी प्रथम 100 लोग होंगे उनको मिलेगी। आपको इस कोड को यूज कर देना है, सेल्फ SC40। ठीक है, इस कोड को यूज करते हो तो 40% ऑफ मिल जाएगा आपको, नहीं तो आपको 100% ही लगेगा। यानी कि कोई 200 रुपए की सीरीज है टेस्ट सीरीज, वो 200 लगेंगे, और 40% ऑफ अगर चाहिए तो इस कोड को यूज करना है। और परीक्षा ऐप एक बार डाउनलोड करके जरूर देखना, उसमें से जो है क्या करना है, एक डेमो जो क्लास है वो जरूर लगा के देखना। डेमो क्लास आपको लगेगा कि मेरे लेवल की है, अच्छी है, तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ की टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों ठीक है, बिल्कुल पूरा आपका जैसा आप चाहते हैं कि जैसे आपका बाल विकास है, पर्यावरण है, संस्कृत है, ये सारी चीजें, है ना, ये सारी चीजें रहेंगी उसमें, और पूरा आपका क्या हो जाएगा, पेपर टाइप का रहेगा पूरा, है ना। पेपर टाइप की जो टेस्ट सीरीज है पूरी आपकी 150 अंकों की, उस प्रकार से रखेगी। तो वो भी आप
क्या करेंगे, उसमें अपना आकलन भी कर पाएंगे और उसमें टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे। बहुत सारे लोग इस टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं जो अपना आकलन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप वालों ने बनाई है, MP टेट के लिए, MP जेल प्रहरी और भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।